शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। सुमिर पवन सुत पावन नामु। अपने बसी करी राखे रामु। जय श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभुजन, कुछ लोगों की जिज्ञासा है तो जो क्या कहते हैं, हरियाणा में बच्चों के साथ घटना हुई है, उससे मुझे भी बहुत दुख है। और बता रहे हैं कि 5 बच्चे साकेत से धार गए और जो बच्चे बचे हैं वो कहीं न कहीं कष्ट पीड़ा में हैं। तो मेरी प्रार्थना है परमात्मा के चरणों में कि उनको अतिशीघ्र स्वस्थ हों और उनके अभिभावक को भी भगवान शक्ति दे और परमात्मा उनके बच्चे अति शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। और दूसरा, प्रभु, लोगों की जिज्ञासा थी कि क्या बाबा रामदेव जेल जाएंगे। देखिए प्रभुजन, जेल जाना तो जज के हाथ में है, मगर जो ग्रह स्थिति है, जो कुछ हमारे सनातन धर्म में योग आयुर्वेद पे जो काम किया है वो तो भाई सराहनीय है। क्योंकि योग ऐसा नहीं कि अभी से आया, योग तो बहुत अष्टांग योग में ये भी एक योग है। तो इसलिए क्या कहते हैं, रामदेव बाबा जी के आने से योग में कहीं न कहीं प्रचार तो हुआ है, आयुर्वेद का भी प्रचार हुआ है। मगर क्या कहते हैं, कोर्ट अपने जगह सही है, कोर्ट कहीं भी गलत नहीं है। क्योंकि देखिए, हम किसी को गलत नहीं साबित कर सकते, क्योंकि सबसे पहले हम अगर सही हैं तो सब सही है। तो चूँकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसे 54 कानून बनाए हैं कि जैसे मिर्गी हुआ, कैंसर हुआ, नपुंसकता हुआ, मोटापा हुआ, ऐसे 54 रोगों के लिए उन्होंने एक संविधान बनाया है, एक नियम बनाया है कि इसका कोई भी आदमी प्रचार नहीं कर सकता। और बाबा रामदेव इसका प्रचार कर रहे हैं। इसलिए जो है एलोपैथ वाले, अंग्रेजी दवा के जो विक्रेता हैं या जो कि इसके क्या कहते हैं डॉक्टर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली है कि कहीं न कहीं बाबा रामदेव संविधान के खिलाफ जा कर के ये अपना प्रचार कर रहे हैं। तीनों अपने जगह सही हैं भाई। स्वाभाविक है कि अगर हम पूजा पाठ से, मंत्रों से, हवन से किसी के घर में खुशियाँ लाएंगे तो हम तो ये बात कहेंगे, बशर्ते है कि नियम ऐसे बना हुआ है तो भाई हम नियम से बंधे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है नियम का पालन करती है। तो जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चल रहा है, इसमें हमारे जो न्यायाधीश लोग हैं इनकी विवेक पे है कि ये क्या करते हैं, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। मगर रही बात शनि देव के, क्योंकि शनि देव जज के भी कारण है, जज के भी कारक हैं, इसलिए इस संविधान में अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ। जब से जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, तो कहीं न कहीं जब इसमें उठा पटक होगा तो कोर्ट ये भी कह सकती है, सरकार से भी कुछ आख्या मांग सकती है, तो फिर इसमें कुछ न कुछ अमेंडमेंट होगा और इसमें कुछ न कुछ नियम बदलने की कोशिश है। क्योंकि शनि देव जो है न्यायप्रिय हैं और अभी अपने घर में बैठे हुए हैं और बहुत मजबूत हैं। और गुरुदेव जो हैं वृष राशि में 1 मई से आने वाले हैं, तो कहीं न कहीं ये सब उठा पटक होगा। इसलिए जो हमारे मित्रजन हैं, इन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाबा रामदेव को कुछ नहीं होगा, या जो भी होगा सरकार करेगी। सरकार मीन्स कोर्ट करेगी। अब कोर्ट से बड़े तो हम लोग नहीं हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। मगर इसमें कुछ न कुछ रद्दो बदल ज़रूर होगा, क्योंकि तीनों जन अपने जगह पे सही है। हमारी न्यायालय भी सही है, बाबा रामदेव जी भी सही हैं, और जो पीआईएल डाला है एलोपैथिक वाले, अंग्रेजी दवा वाले या डॉक्टर साहब लोग ने, वो भी अपने जगह सही है, कोई गलत नहीं है। तो इसमें शनि देव और सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर विवेक पे है कि इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्या करते हैं। इसलिए हमें इस पर कुछ बोलने से पहले हम अपने न्यायपालिका पे विश्वास करें और न्यायपालिका जो भी कहेगी उसे हमें मानना पड़ेगा। इसी के साथ सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम।
और मेरा तो एक ही भजन है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वे साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। माँ नौ दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि चरण स्पर्श। आज चौथा नवरात्र है, तो माँ सबका भला करे, सबके जीवन में प्रसन्नता लाए, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। हमारे समाज में, हमारे ब्रह्मांड में जो भी परेशानी आ रही है, हे माँ आप इसे अपने चरणों में रख करके जनमानस को सुख सुविधा प्रदान करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय सनातन, जय सनातन।